हेलो, सरफराज कठियाली चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। आज 17 फरवरी है। भारत में और दुनिया भर में हिजाब मुद्दे पर तरह तरह की बातें हो रही है। मैंने भी इस पर कई सारे वीडियो बनाए हैं जो कि आप नीचे देख सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर मुख्य निशाना कौन है और क्यों है, इसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या क्या थे, या जहाँ जहाँ हिजाब बैन लगा या इस तरह की कुछ घटनाएं हुई जहाँ रिलीजियस सिंबल्स आए, किसी के भी सिंबल्स को रोका गया तो उसका क्या असर पड़ा। तो दरअसल हिजाब मुद्दा कई तरह की है। एक तो हिंदुत्व फैनेटिज्म है जो कि देश में बढ़ता जा रहा है, जो कि क्रिश्चियन आदिवासी के पुरानी सभ्यता मुसलमानों के साथ एक भेदभाव और उसको ख़त्म करना चाहती है। उसी तरह ख़त्म करना चाहती है जैसे कभी भारत से बुद्धिस्टों को ख़त्म किया गया। जैसे अभी कुछ भारत के हिस्से में जो बुद्धिस्ट हैं तो वो कभी तिब्बत के हिस्से थे, जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, या नौ बौद्ध बने जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, थोड़े बहुत कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, और कुछ कुछ आजकल उत्तर प्रदेश में भी पाए जा रहे हैं। तो उसी तरह की एनिहिलेशंस जो सावरकर या बाकी हिंदुत्व ब्रिगेड गोलवलकर जैसे आइडियोलॉग का एक एम्बिशन था, लेकिन वो एम्बिशंस पर पहले इन जनरल मुस्लिम्स होते थे। महिलाएं कम निशाने पे आती थी क्योंकि महिलाओं का कोई एक उस तरह से उनके अनुसार सेइंग नहीं है, महिलाओं का कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, महिलाएं विजिबल नहीं हैं, तो वो कम होती थी। लेकिन जब एंटी सीए एंड एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें भारत सहित दुनिया भर ने देखा कि भारत की मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो इनका जो एक ओपिनियन था वो कितना फर्जी था, वो कितना गलत था। कि भारत की मुस्लिम महिलाएं बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, जो उस समय नारों और मीडिया में जो बाइट आ रहे थे उन सब चीज़ों से देखा जा सकता है कि उन्होंने किस तरह से प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नैरेटिव्स बिल्डिंग किया, नैरेटिव्स को डिमोलिश किया, जिसके कारण आज तक केंद्र की सरकार सीए के प्रॉपर लॉ को नहीं बना पाई है, बार बार एक्सटेंशन मांग रही है। और सीए एनआरसी की जो प्रोटेस्ट है वो सारे भारत में फैली, जिसमें मुख्यतः औरतों ने लीड लिया, और वो कोविड के दरमियान वो ख़त्म हुआ, वरना वो और भी चलता। वरना गोदी मीडिया ने तो क्या क्या प्रोपेगेंडा किया। इस हिंदूवादी मीडिया के अनुसार ये चुनाव से जुड़ा हुआ था, ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ था, बला बला प्रोपेगेंडा किया। लेकिन तब भी औरतों ने और बाकी सभी ने इस चीज़ों पर बड़ी मेहनत से काम किया और कुछ ना कुछ कामयाबी पाई, जिसके कारण के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि एनआरसी से इसका कोई नहीं है। जबकि अमित शाह ने कहा था संसद में कि एनआरसी और सीए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब संसद की कही हुई बातों को, जो कि एक माना जाता है कि एक फैक्ट है, वो झूठ नहीं हो सकता, उसको भी मोदी ने रैली में डिनाई कर दिया। अच्छी बात है। तो उस दरमियान जब मुस्लिम औरतों का एक जो अवेयरनेस दिखा या उनके लिए एक जो फाइटिंग स्पिरिट दिखी, तो भगवा ब्रिगेड में एक खौफ आ गया। तो उन्होंने उसके बाद से कई तरह की प्लानिंग की। वैसे मुस्लिम औरतों पे भी जो होता है ना कि वायलेंस, भगवा ब्रिगेड का कोई नया नहीं है। कोई भी राइट्स पे, इवन कि मुजफ्फरनगर या बाकी जो भागलपुर, गुजरात, कहीं भी बहुत तरह से औरतों को भी प्रताड़ित किया गया, रेप की गई, जिस पर मैक्सिमम को सज़ा नहीं हुई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब एनआरसी और सीए के जो प्रोटेस्ट के बाद जब मुस्लिम औरतों का एक रुख दिखा गया, तो उसके बाद इन औरतों को हैरास करने की कोशिश की गई। ये हैरासमेंट वेस्ट एजुकेटेड, वेस्ट टाइप मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई औरतों पे भी हुआ, ट्रेडिशनल अटायर पहनने वाली औरतों पर भी हुआ। जैसे पिछले ही साल हम लोगों ने देखा कि बुल्ली बाई सुल्ली डील्स और धर्म संसद में की गई बातें, इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई। लेकिन इससे मुस्लिम औरतों के मोराल को नहीं तोड़ा गया। उसके बाद इन लोगों ने स्टडी किया तो दिखा कि पिछले कई सालों से मुसलमानों में एजुकेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुस्लिम का जो ट्रेडिशनल तबका, जो कि शुरुआत में सिर्फ 8-9 तक पढ़ता था, वो अब हायर एजुकेशन में जाने लगा। वो अपनी आइडेंटिटी के साथ जाने लगे। खासकर ये दक्षिण में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। वो इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं और भी हर जगह जा रही हैं। तो अब इसको कैसे कर्टेल किया जाए? इसको कर्टेल करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि एजुकेशंस को रोक दिया जाए। एजुकेशन को आप सीधे तो रोक नहीं सकते, तो इसके लिए कानून बनाया जाए जिससे कि मुस्लिम औरतें बहुत आगे तक ना पढ़ पाएँ।
और एक जो मुस्लिम समाज की रिप्रेजेंटेशन है, या एक मिडिल क्लास जो बढ़ रहा है, जो एजुकेटेड है, उसको रोका जाए। तो उसके लिए एक नौटंकी स्टार्ट की गई हिजाब को लेकर, जो कि अभी पूरे भारत में फैल रहा है। दरअसल ये कहीं भी दुनिया में जब आप किसी जगह पर उसके रिलीजियस सिंबल्स को, रिलीजन को आप साइड कीजिएगा या कोई भी आइडेंटिटी को साइड कीजिएगा तो कुछ लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। तो स्कूल्स में या कॉलेजेस में जब आप इस तरह के नियम बनाइएगा तो वो तबका नहीं जाएगा। ये मुसलमानों के साथ भी देखा गया, सिखों के साथ भी देखा गया है। और जब एजुकेशन नहीं होगा तो फिर जॉब नहीं जाएंगे। लेकिन प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स का एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर सारे देश में बन गया है कि एक हर शहर में, हर जगह पर एक प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं। ये हर तरह के लोग खुल रहे हैं और उनमें अपनी अपनी ड्रेस कोड होती है जो हिजाब्स को अलाउ कर देते हैं। लेकिन कॉलेजेस का जो +2 का अभी भी उस तरह से स्ट्रक्चर प्राइवेट में नहीं बन पाया है। और कहा जा रहा है क्या कि देखा जाता है सोसाइटी में कि जो भी थोड़े से भी वेल ऑफ लोग होते हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग भेजते हैं। ये नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। तो कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, और अभी ये कॉलेजेस में हुआ और इसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ में हुआ और उसके बाद जॉब में भी होगा। ये दरअसल यूनिवर्सिटीज़ में जॉब में स्टार्ट भी हो गया। जैसा कि हम लोग शुरुआत के दिनों में देखे थे कि एक औरत को गेट पे ही हिजाब उतरवाया जा रहा था, वो चली गई, लेकिन हर औरत ऐसा नहीं कर सकती। इसका असर भी दिखने को मिला। अभी कल ही एक खबर आई कि टुमकुरू में एक मुस्लिम लेक्चरर ने रिजाइन दे दिया, क्योंकि टुमकुरू के जैन कॉलेज में उस मुस्लिम महिलाओं को कहा गया कि आपको पढ़ाने के लिए अपने हिजाब को उतारना पड़ेगा। उसने अपने हिजाब को उतारने से बेहतर रिजाइन देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो उसकी जो हिंदुत्व की सोच थी वो कामयाब दिख रहा है। और ये कोई भी सोच सकता है ये कामयाब होगा ही होगा। वो चाहता है कि मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन या मुस्लिम्स के जो एजुकेशन के लोग जो हैं वो ना जा पाए, ना पढ़े, ना जा पाए। और एक कल्चरल जेनोसाइड का मसला और ओरिजिनल जेनोसाइड जो धर्म संसद में जो कॉल दिया गया, जिसके जति नरसिम्हानंद 1 महीने के अंदर जेल से बाहर आ गया और ज़्यादातर लोग की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई, वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए वक्त लगता है और एक आप अचानक से आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वायलेंस होगा, देर अनस्टेबल होगी। तो उसके लिए कहा जाता है कि आप स्लो प्रोसेस में जाए। वो स्लो प्रोसेस का एक अहम पावदान है कि आपके एजुकेशन को रोक दिया जाए, आपको हैरास किया जाए, मेंटल हैरासमेंट। जैसे अब मैंने बताया कि दुनिया में कुछ देशों का उदाहरण देते हैं। जब तुर्की में रिवॉल्यूशन हुआ तो अतातुर्क जो एक डिक्टेटर था उसने तुर्की में इस्लामिक स्कार्फ और सारी चीज़ों को तो इग्नोर किया, लेकिन मुस्लिम के हेड गियर्स पे ध्यान दिया। और उसने जो भी मुस्लिम हेड गियर्स पहनते थे उनको जेल में या इवन कि कुछ को सज़ा, मौत की सज़ा भी दी गई। लंबी लंबी सज़ाएँ हुई, इससे रिप्रेजेंटेशन कम हुआ। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क भी बुरखे को तो किया, लेकिन हेड स्कार्फ जो नॉर्मल था उसको नहीं किया गया। जो एक ट्रेडिशनल सोच वाले थे, पहले उन्होंने अपने आप को एक दायरे में बंद कर लिया, लेकिन वो बाद में उठे और फिर पॉलिटिकल पावर गेन किए। तो पॉलिटिकल पावर गेन किए तो फिर जो वहाँ की जो वेस्टर्न एलीट जो थी उसे लगा कि अब कैसे रोका जाए। तो मिलिट्री कू हुई। मिलिट्री कू के बाद एक हेड स्कार्फ गियर का लॉ बना, लेकिन इसको तब भी कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया, यूनिवर्सिटीज़ इन सब चीज़ों पे नहीं किया गया। फिर लेकिन 90-99 के दशक में फिर इसको अप्लाई किया गया यूनिवर्सिटीज़ में, जिसके कारण बहुत सारी जो औरतें जो यूनिवर्सिटी जाती थी उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। कुछ लोगों ने विग पहनकर यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील करती थी। उसमें से बहुत डिटेल्स में एक आर्टिकल्स भी है जिस पे कभी अगर होगा तो फिर चर्चा करेंगे कि कैसे मुस्लिम औरतों के साथ दिक्कतें हुई तुर्की में और उसके लिए क्या क्या चीज़ें की। एक मैं पढ़ रहा था कि एक औरत ने कहा कि वो जब जाती थी यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको हेड स्कार्फ उतारना होता था, तो उसके पहले रास्ते में एक मस्जिद में जाती थी, वो वहाँ पर हेड स्कार्फ को उतार कर विग पहनती थी और फिर जब वापस आती थी तो वो विग को उतार कर फिर हेड स्कार्फ पहनती थी। कुछ ट्रेडिशनल औरत जो कॉलेजेस में पढ़ाती थी वो हेड स्कार्फ वहाँ उतार ली, लेकिन जब उनके कॉलेज स्कूल्स को पता चला कि वो बाहर पहनती हैं तो उनके प्रमोशन को रोक दिया गया।
इस तरह की कई घटनाएं हुई, लेकिन जब देखा गया क्या कि इस तरह से मुस्लिम औरत और उसके देश का नुकसान हो रहा है, तो ये लॉ को बदला गया धीरे धीरे। इसकी शुरुआत टर्की में भी हुई कि टर्की ने पहले हाई यूनिवर्सिटी से इस चीज़ों को, प्रतिबंध को हटाया, फिर जाके स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन थे वहाँ से प्रतिबंध को हटाया और आज़ादी दी गई कि आप कुछ भी पहनकर आ सकते हैं। इसी तरह उज़्बेकिस्तान जो में भी एक प्रतिबंध था, लेकिन उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाया कि इससे उस देश को नुकसान हो रहा है, तो हाल फिलहाल ही उसने इस प्रतिबंध को स्कूल्स में जो लगे थे वो हटा दिया, ताकि उसके जो एक बड़ा तबका जो पढ़ाई से पीछे हट रहा है, जो हायर एजुकेशन या लोअर एजुकेशन उस तरह से नहीं ले पा रहा है, तो वो भी आए। जब वो आगे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। देश दरअसल जब सारे लोग आगे बढ़ते हैं तब देश बढ़ता है। लेकिन हिंदुत्ववादियों को देश से तो कोई ख़ास मतलब नहीं है, वरना देश की जीडीपी को आग नहीं लगाते। जब भी कोई देश में दंगा होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी का भी नुकसान हो, चाहे जलकर, चाहे बिजनेस नहीं रन करने के कारण जो एक नॉर्मल नुकसान होता है, तो अल्टीमेटली देश का ही नुकसान होता है। उम्मीद है कि ये हिंदुत्व जो सरकार है, जो मुस्लिम को निशाने के लेने के चक्कर पर, मुस्लिमों को बर्बाद करने के चक्कर पर देश को बर्बाद कर रही है, जबकि इस देश में मुस्लिम सदियों से रह रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं। ये यूरोप के देश नहीं हैं जहाँ पर कि मुस्लिम हाल फिलहाल गए और वो अचानक बुरके में दिखे लोग, तो एक ट्रेडिशनल चीज़ें मानी जा सकती है। वहाँ भी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में हेड स्कार्फ नहीं है। वहाँ भी जब एक अभी पिछले ही दिनों 2019 की घटना है, जब एक बॉक्सर हिजाब के साथ गई तो वहाँ पे उनको नहीं खेलने दिया गया, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसका नियम बदला और वहाँ पर कहा गया कि डोंट चेंज पर्सनैलिटीज़, चेंज द रूल्स। मतलब एकोमोडेट करने के लिए आपको कोशिश की जानी चाहिए। और इसका असर आज देखा जा रहा है कि कई जगह जो जहाँ पर कॉलेज स्कूल्स में बंद थे, या कुछ कुछ जगह यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर प्रतिबंधित थी, जैसे बेल्जियम में, तो वहाँ पर हेड स्कार्फ को अलाउ किया गया। यूएस में आपकी यूनिफॉर्म होती है, यूके में भी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन आपके अगर रिलीजियस अटायर है तो उसको एकोमोडेट किया जाता है, जो कि कर्नाटक की भी महिलाएं या लड़कियां बात कर रही है। दरअसल भारत में तो रिलीजियस अटायर, बिंदी हो, कुमकुम हो, इस या और अलग तरह की चीज़ें, तो वो तो सब जाते हैं, सिख पगड़ी पहन कर जाते हैं। भारत में तो इंस्टीट्यूशनली मुसलमानों से या ईसाइयों से मूर्ति पूजा तक कराई जाती है, या देवी पूजा कराई जाती है, सरस्वती वंदना होता है। जबकि अगर जहाँ पे हेड स्कार्फ बंद हुआ है तो सारे धर्मों के लिए बंद हुआ है। कोई वहाँ टर्बन नहीं पहन सकता, कोई यहूदी किप्पा नहीं पहन सकता, कोई जो क्रिश्चियंस क्रॉस नहीं पहन सकता। लेकिन भारत की एक अलग ही कहानी है, ये दुनिया समझ रही है, दुनिया इस पर रिएक्ट भी कर रही है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इस पर कोई नहीं बोले, इससे दुनिया नहीं होगी। दुनिया एकोमोड कर रही है। जहाँ पे एक्सट्रीम रिलीजियस थे, जैसे सऊदी, तो वो भी एकोमोड कर रहा है। वो अब जो कंपलसरी था हिजाब, वो उसको आज़ादी दे रहा है। तो जहाँ पे कुछ जगह प्रतिबंधित था, या जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट थी, या कुछ एरिया में जहाँ पे हिजाब नहीं अलाउ था, जैसे आर्मी, पुलिस, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी अब वहाँ पर आज़ादी दे रही हैं कि आपको हिजाब पहन के सेना में आ सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, पुलिस के जॉब कर सकते हैं। जबकि भारत में तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे अलाउड था वहाँ पर भी बंद किया जा रहा है। जबकि भारत के हर जगह पे रिलीजियस चीज़ें हैं, आप कहाँ कहाँ बंद करोगे? क्या सरकार की इतनी हिम्मत है? या कोर्ट जब कहा कि सारे रिलीजियस सिंबल बंद होने चाहिए, तो हिंदुओं के रिलीजियस सिंबल जो उसी कॉलेज में औरतें पहन कर आ रही है, क्या बंद हुआ? या लड़के पहन कर आ रहे हैं, बंद हुआ? क्या किसी का जिनोह उतारा गया, या किसी महिला का मंगलसूत्र उतारा गया? क्या कुमकुम बिंदी, सिखों की पगड़ी उतारी गई? निशाने पे सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि मुस्लिम औरतें इस चीज़ों को फाइट कर रही हैं। देर सवेर इंसाफ मिलेगा। शैतान परेशान कर सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता। जीत उसी की होती है जो सच्चाई पे होता है और जो स्ट्रगल करता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।